मरना तो सबको है, जिंदा किसी को रहना नहीं है इस दुनिया में। मरना निश्चित है और मरेंगे भी लोग सारे। मरना तय है। मरना इसलिए तय है कि कोई धक्का मुक्की से मरेगा, तो कोई भूखमरी से मरेगा, तो कोई गोली से मरेगा। ये रवीश कुमार ने कहा है और ये बहुत दूर तक ये बात सही है कि कोई धक्का मुक्की से मरेगा, तो कोई गोली से मरेगा, कोई बेरोजगारी से मरेगा, कोई भूखमरी से मरेगा, लेकिन मरेंगे तो सारे लोग, वो कोई जिंदा नहीं रहेगा। बताया ये जा रहा है कि कल या परसों की ये बात है कि गुजरात में जो लोग बिहार से प्रवासी गए थे मज़दूर बनकर कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, वहाँ गैस की किल्लत हो जाने के कारण वहाँ के लोग खाने को तरस रहे हैं, खाने के बगैर मर रहे हैं। वहाँ गैस सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, उनको गैस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करें वहाँ पे, बताइए। और बताया ये जा रहा है कि वहाँ से मारा पीटी करके आपस में मार झगड़ा कर रहे हैं और वो भाग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ गैस नहीं मिल रहा है। और वीडियो में ये बोल कर जा रहे हैं कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अगर ये आप बात पहले सोचे होते कि हमें गुजरात नहीं जाना है और हमें बिहार में ही अपने रोजी रोटी को चलाना है, तो आप एक अच्छे सरकार को और एक अच्छी चुनौतियों के सरकार को चुनते। आप बताइए, आपको क्या करना है? आपको वोट दे देना है और चले जाना है कमाने के लिए बाहर विदेश, या दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, कहीं भी। लेकिन आप एक बार नहीं सोचते कि हम आज अपने भविष्य के लिए, आज अपने बच्चों के लिए, आज अपने राज्य के लिए, आज हम वोट का मतदान करने जा रहे हैं। तो आप किसे चुनना चाहते हैं? आप एक अच्छे लीडर को चुनना चाहते हैं कि जो आपके राज्य को विकास और विकसितशील बनाए। ये आप ना सोचकर आप किसी और को वोट दे देते हैं। और मैं गरीब से सबसे पहले सवाल ये करना चाहता हूँ कि गरीब बिकते क्यों हैं? 10,000 रुपये में वो बिकते क्यों हैं? अगर आज वो गरीब, अगर बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें बताया ये जा रहा है कि 10,000 रुपये लेकर बिक चुके हैं लोग। वहाँ के औरतें, खास करके औरतें, बिहार के औरतों को ये खुद सोचना चाहिए कि हम नहीं हैं कामयाब उस काबिल, लेकिन हमारे आने वाला तो पीढ़ी काबिल हो सकता है। उनके लिए, उसके भविष्य के लिए हम तो कुछ कर सकें, अच्छा नेता चुन सकें, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा और उज्जवल और अच्छा हो, संघर्षशील हो, शिक्षित हो, कि ये सब काम ना करना पड़े। हम ऐसे नेता को चुनते हैं कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लाए, फैक्ट्री का उत्पाद कराए, क्योंकि हमें उससे रोज़गार मिलेगा और हम एक अपने ही राज्य में रहकर अपने परिवार के साथ खुशहाली से हम अपनी ज़िंदगी को बिताएं अपने परिवार में। ये बिहार के लोग कभी नहीं सोचे। आज वो गुजरात से भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बताइए, ये उनको पहले सोच लेना चाहिए कि हम 10,000 में ना बिक कर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने विधानसभा के लिए कोई अच्छे ऐसे लीडर को चुनते जो हमारे विकास का काम करें, हमारे दुख में काम आए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम आए, हॉस्पिटल बनवाए। तो आप 10,000 रुपये ले रहे हैं और बिक जा रहे हैं। बताइए। और इतना करने से क्या, वो 10,000 रुपये आपको कितना दिन तक चला जाएगा? बताइए। आप, सरकार का काम है कि आपको 10,000 दे दिया, आपसे वोट ले लिया, फिर 5 साल आपके 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 ना वो क्षेत्र में आएगा, ना आपके वो गांव पे आएगा, ना आपके घर पे आएगा। बस उसको मतलब आपके वोट से है और उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके लड़के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके गांव में सरकारी अस्पताल है कि नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल है कि नहीं है, उसमें हॉस्पिटल है भी तो डॉक्टर प्रोवाइड है कि नहीं है, उसमें अच्छी इलाज होती है कि नहीं होती हैं, इससे नेता को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसको वो 10,000 रुपये देकर आपको ख़रीद लिया और आप बिक गए। तो बताइए, जब आप बिक जाएंगे तो उससे सवाल कर पाएंगे कभी कि हमारे लिए ये क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए।
कभी कर पाएंगे आप सवाल उससे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जहाँ भी जिस भी राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो आप पैसा ना लेकर किसी अच्छे लीडर को चुनिए कि जो कि हमारे काम आ सके, हमारे परिवार के काम आ सके, हमारे उस विधानसभा के लिए काम आ सके, और हमारी विधानसभाओं में जो भी कमियां उसको वो जाए राज्यसभा सांसद बने या विधायक बने या कुछ भी बने, प्रधान ही चुनना है तो आप लोग को अच्छे प्रधान को चुनिए। ऐसे प्रधान, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री को ना चुनिए कि आपके खिलाफ हो, आपके विरुद्ध आपके काम करता हो। ऐसे सरकार को, निकम्मी सरकार को नहीं चुनना चाहिए आपको। बताइए, आज आप वहाँ से भगाए जा रहे हैं, आपको कितना दुख लगता होगा गुजरात से। और अधिकतर बिहारी बदनाम होते हैं कि ये गुजरात जाएंगे, लोहा पीटेंगे, फिर आएंगे 10,000 रुपये लेंगे, फिर बिक जाएंगे। बताइए, बिहारी इतना बदनाम क्यों है? जो कि बिहारी बहुत माइंडसेट वाला आदमी होते हैं, वो अगर ठान ले तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बताइए, आप लोग खुद सोचिए कि हम इतने मजबूत होकर भी 10,000 में बिक जा रहे हैं। बताइए, अपने राज्य में किसी फैक्ट्री को लाने के लिए आप उस नेता को कह नहीं पा रहे हैं कि हमारे राज्य में ये कमियां हैं। बिहार में आज एक भी फैक्ट्री है किसी चीज़ का, या कोई बड़ा कॉलेज है जहाँ पे बच्चे अपनी शिक्षा को पूरा कर सके? बताइए, है कि नहीं है? नहीं है वहाँ पे। तो आपको सोचना पड़ेगा। इसी के वीडियो के साथ में धन्यवाद।